कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच कौन सा समझौता हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? सही आंसर हो जाएगा चिनाब। मोहम्मद शाह के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? मोहम्मद शाह के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो निजामत खां। निजामत खां। विश्व की मजदूरी एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है, किसने कहा था? विश्व की मजदूरी एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो न्यू शकेल। न्यू शकेल। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई सरोवराह दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया? सरोखा। सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई सरोखा सरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई सरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया? तो औरंगजेब ने। 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नायक कौन था? 1857 में सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नायक कौन थे? तो मंगल पांडे और तात्या टोपे। अंतिम अंतिम नायक था तात्या टोपे और प्रथम था मंगल पांडे। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पास्कल। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा पास्कल। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटस। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटस। इंद्रावती नदी किस नदी का सहायक नदी है? इंद्रावती नदी किस नदी का सहायक नदी है? इंद्रावती नदी किस नदी का सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। इंद्रावती नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? तो जैकोबाद एवं पाकिस्तान। 59वां है पाकिस्तान। एशियाबाद का सबसे गर्म नगर है जैकोबाद। 59 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। किस सिख गुरु को जहांगीर की मृत्यु दंड दिया था? किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। रनिंग केरी के नाम से कौन जाना जाता है? रनिंग केरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बकरी। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा भारतीय राज्य कौन बनाता है? भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा भारतीय राज्य कौन बनाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा असम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला राज्य धर्म कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हमारा सिख धर्म। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 अक्टूबर को। निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा हमारा मदर टेरेसा। निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक कौन था? मदर टेरेसा। निर्वाचन आयोग की गठन किसने किया था? निर्वाचन आयोग की गठन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 324 में। बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीन की मुद्रा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा हाँ बहरैनी दीवान दीनार बहरैनी दिनार। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अकबर ने। मूत्र में बदबू का कारण क्या है? मूत्र में बदबू का कारण क्या? सही आंसर हो जाएगा अमोनिया के कारण बदबू देता है। द बिहार हेरोल्ड के संस्थापक कौन है? द बिहार हेरोल्ड के संस्थापक कौन है? सही आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। द बिहार हेरोल्ड के संस्थापक कौन है? तो गुरु प्रसाद सेन। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है?
ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा हमारा विश्वामित्र। विश्वामित्र विश्वामित्र। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा एम एन राउंड ने। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो एम एन राउंड ने। भारत में संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को एकत्रित किया गया है? संग्रहित किया गया, एकत्रित किया गया। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को संग्रहित या संग्रहित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा भाग 4 ए में। भाग 4 ए में संविधान की अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां देता है। भारत संविधान की अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां देता है। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 227 में। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक या संस्थान सर्वोच्च हिस्सा रखती है? भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक या संस्थान सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य बैंक, वाणिज्यिक बैंक। विमंडन खेल की शुरुआत कब प्रारंभ हुआ था? विमंडन खेल की शुरुआत कब प्रारंभ? तो 1877 ईस्वी में। विमंडन खेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 1877 ईस्वी में। धात्विक खनिज कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारा आग्नेय। भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप में गाने को कितनी अवधि में गाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रगान में लघु रूप को गाने की अवधि क्या है? भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप में गाने की अवधि क्या है? तो 20 सेकेंड। चींटी के काटने पर क्या रगड़ना चाहिए? चींटी के काटने पर क्या रगड़ना चाहिए? सही आंसर हमारा हो जाएगा बेकिंग सोडा। पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहा गया है? पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहा गया? सही आंसर हो जाएगा अमेजन वन। मदर टेरेसा किस देश का निवासी थी? मदर टेरेसा किस देश का निवासी थी? सही आंसर हो जाएगा अल्बानिया। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तो पुत्री का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तो पुत्री का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा अनुजा प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शी। हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? तो ApSO4 7H2O। ApSO4 7H2O। ApSO4 7H2O। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल किसके मध्य अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच। मालदीव और मिनिकॉय के बीच। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? सही आंसर हो जाएगा हमारा सहरसा, जो कि 41.68% है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सही आंसर हमारा जाएगा 1 अगस्त 1920 को। विश्व का जन्नत किस नगर को कहा जाता है? विश्व का जन्नत किस नगर को कहा जाता है? विश्व का जन्नत किस नगर को कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस को कहा जाता है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन रासायनिक हथियार रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा द हैग। पौधों की वृद्धि के लिए कितनी प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितनी प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 17 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि के लिए कितनी प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 17 प्रमुख। बोन और कोलोन शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? बोन और कोलोन शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा राइन। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पिछड़ा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम आहिर। हंसराज गंगाराम आहिर। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? डॉक्टर मोहन हाड़ा को। मोहन हाड़ा डॉक्टर माधव हाड़ा को। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? डॉक्टर माधव हाड़ा को। कृति क्या थी? तो पंचरंग चोल पहर सखी रे। पंचरंग चोल पहर सखी रे। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 में पाने वाला भारतीय कौन है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 में पाने वाला भारतीय कौन है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 में पाने वाला भारतीय कौन है? आर रविकरण। आर रविकरण। आर रविकरण। श्रीनिवास वर्धन को पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? श्रीनिवास वर्धन को पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग के लिए। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रॉकेटरी द नावी इफेक्ट। रॉकेटरी द नावी इफेक्ट।
देश में कुल मैंग्रोव वन कितना किलोमीटर है? देश में कुल मैंग्रोव वन कितना किलोमीटर है? तो सही आंसर हो जाएगा 4,992 किलोमीटर। देश में कुल कितना मैंग्रोव वन कितना किलोमीटर है? देश में कुल मैंग्रोव वन कितना किलोमीटर है? 4,992 किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना किलोमीटर है? 4,992 किलोमीटर। आर्द्र भूमि संरक्षण में भारत कब शामिल हुआ था? आर्द्र भूमि संरक्षण में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में, एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य में शुरुआत किया गया? एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल में। एक भिखारी मुक्त शहर पहल किसने जारी किया था? एक भिखारी मुक्त शहर पहल किसने जारी किया था? नगर निगम नागपुर ने। नगर निगम नागपुर ने। हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान पर कौन व्यक्ति रहे? हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान पर कौन व्यक्ति रहे? शिव नादर एशियल टेक के संस्थापक हैं। एशियल टेक के संस्थापक है। अब तक की सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? अब तक का सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? अब तक का सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? तो मुंद्रा बंदरगाह। देश का 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया? देश का 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो वीरांगना दुर्गावती को। वीरांगना दुर्गावती। देश का 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो वीरांगना दुर्गावती को, जो टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर कहाँ किस कंपनी ने लॉन्च किया? देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया, जो कि डल झील पर है। दिमाग खाने वाला अमीबा कौन सा है? दिमाग खाने वाला अमीबा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नेग्लेरिया फाउलेरी। अमित शाह ने भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला किस राज्य में रखी है? अमित शाह ने भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा आधारशिला किस राज्य में रखी है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अमित शाह ने भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला किस राज्य में रखी है? सही आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी कौन बन गई? भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी कौन बन गई? तो सही आंसर हो जाएगा टाटा पावर कंपनी। देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर में। देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर में। चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? और चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? और चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन था? G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन का 2023 का मेजबान देश कौन था? G77 चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन था? तो क्यूबा। नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? 19 सितंबर 2023 में। नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 2023 को। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की? सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की? सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया।